अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्दो सना, तारीफ़ात, तस्बीहात, तमजीदात, अच्छे अच्छे कलिमात व अलक़ाबात अल्लाह अहकमुल हाकिमीन अरहमुर राहिमीन मालिकी यौमिद्दीन के लिए है, जो सारी कायनात का अकेला ही पैदा करने वाला और अकेला ही उसका निज़ाम चलाने वाला है। अल्लाह की हम्दो सना के बाद बेशुमार अनगिनत लातादाद लामहदूद दरूद व सलाम हों मेरे और आपके प्यारे आका, मेरे और आपके पीरो मुर्शद इमामुल अंबिया खातमुल अंबिया नबीउल अंबिया जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम की ज़ाते अक़दसो मुक़द्दस पर कि जिन्हें कायनात के रब ने सारी कायनात के लिए रहमते कायनात बनाकर मबूस फरमाया। हज़रात, आपके सामने कुरान पाक की एक छोटी सी सूरह मुबारका तिलावत की है। आज के इस दरस में इस सूरत का तर्जमा और इसकी तफहीम को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे इस मरकज़ के सदर जनाब मोहतरम एजाज रफ़ी खान साहब तशरीफ़ फरमा है। उनसे गुजारिश करूँगा कि वो आगे तशरीफ़ ले आएँ। हमारे बुज़ुर्ग हैं, निहायत काबिल एहतराम हैं, मुशफ़िक़ हैं। जनाब इकरामुल्लाह खान साहब से भी गुजारिश करूँगा कि वो भी आगे तशरीफ़ ले आए। मैं तालिब इल्म हूँ, तालिब इल्माना गुफ्तगू होती है मेरी। ये सूरत, इसमें रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया कि मुझे ज़माने की कसम है। कसमें और भी बड़ी अल्लाह ने खाई, कहीं सूरज की, कहीं चांद की, कहीं दिन की, कहीं रात की। यहाँ पर ज़माने की कसम खाई इसलिए कि आगे जो बात अल्लाह पाक बताना चाहते हैं उसका ज़माना गवाह है। ज़माने के हवादस, ज़माने के वाक़यात इस बात की गवाही देते हैं कि इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र, इंसान बहसीयत इंसान खसारे में है। आम आदमी ये बात कहता है कि इंसान बहसीयत इंसान खसारे में है। तो कैसे? कोई मालदार
बड़े हसब नसब वाला, बड़े कबीले वाला, दौलत वाला, शोहरत वाला, मालो मता रखने वाला, वो शख्स कैसे खसारे में है? ये दुनिया का इक्तदार, ये बादशाहत हम देखते हैं। हमारे सामने मिसाल है, ये दुनिया की बादशाहत है। पाकिस्तान की बादशाह देख लें, इक्तदार देख लें, कुर्बो जवार का इक्तदार। ये इक्तदार और ये हुक्मरान कुछ भी नहीं। इस तारीख ने, इस जमाने ने ऐसा हुक्मरान भी देखा है जो सिर्फ हुक्मरान होने का दावा ही नहीं करता था, सिर्फ इक्तदार और बादशाहत का दावा ही नहीं करता था, बल्कि उसका दावा इससे आगे रबूबियत तक चला गया। उसने दावा कर दिया, उस हुक्मरान ने, अना रब्बुकुमुल आला। लेकिन जमाना गवाह है, वक्त ने देखा वो रबूबियत का दावा करने वाला हुक्मरान पानी में डुबकियां खा रहा था। उसका इक्तदार, उसकी हुकूमत, उसकी ताकत, उसकी कुव्वत, उसकी सिपाह, उसकी फौज, उसका लश्कर उसको अल्लाह के गजब से नहीं बचा सका। अगर कोई शख्स ये बात कहे कि माल और दौलत जिसके पास है वो शख्स कैसे खसारे में है, जमाना इस बात का गवाह है कि ये दौलतें, ये माल जो हमारे सामने हमें नजर आता है, ये कुछ भी नहीं। जमाने ने, माजी ने, वक्त ने ऐसा मालदार भी देखा, जगीरदार भी देखा, सरमायादार भी देखा कि जिसका सरमाया नहीं, दौलत नहीं, दौलत के खजानों की चाबियां ऊंट उठाया करते थे। खजाना नहीं, खजानों की चाबियां ऊंट उठाया करते थे। कितनी दौलत और खजाना और माल होगा उस शख्स के पास, लेकिन जब अल्लाह की पकड़ आई, अल्लाह का गुस्सा, अल्लाह का गजब, अल्लाह का जलाल, फरमाया इसके सारे खजाने, जमीनें, जागीरें, माल, दौलत, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात इसके सर पे रखो। जमीन फटी और जिंदा अल्लाह ने उसको जमीन के अंदर धंसा दिया। उसका माल, उसकी दौलत उसको अल्लाह के गैज़ो गज़ब से नहीं बचा सके। इंसान कहता है बड़ा हसब नसब, बड़ा कबीला, बड़ी बरादरी, बड़ा खानदान, ये शख्स कैसे खसारे में जा सकता है? तारीख ने ऐसे बड़े हसब नसब वाला भी देखा कि जिसका हसब नसब, कबीला, बरादरी आम नहीं। मक्का के दुर्रे यतीम, मदीना के ताजेदार, रसूलों के सरदार जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो कबीला, वो बरादरी, वो खानदान, वो हसब, वो नसब, कायनात का सबसे बड़ा हसब और नसब कबीला, इससे बड़ा मुअज़्ज़ज़ कबीला ही कोई नहीं। हुजूर का सगा चचा अबू लहब, कितना बड़ा खानदान है, वो हसब और नसब। लेकिन अल्लाह का गज़ब, अल्लाह का जलाल, अल्लाह का गुस्सा, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। उसका हसब और नसब नहीं बचा सका। क़यामत की सुबह तक उसको इस हसब नसब, बड़ी बरादरी और कबीला होने के बावजूद
क़यामत की सुबह तक उस पर लानतें बरसती रहेंगी। फिर सवाल यह है कि इंसान खसारे में माल भी नहीं निकाल सकता, दौलत भी नहीं, हसब भी नहीं, नसब भी नहीं, शोहरत भी नहीं, इक्तदार भी नहीं, कुर्सी भी नहीं, हुकूमत भी नहीं, फिर क्या है उसका? अल्लाह ने हमें वो चीज बताई, वो दस्तूर और मंशूर बता दिया। वो क्या है? फरमाया 4 काम तुम कर लो, मैं तुम्हें खसारे से निकाल के नफे में ले आऊंगा। सिर्फ ये हमने आज याद करना है। हमारा आज का सबक ये है। कारी सिद्दीकुल हसन साहब उस्तादुल असातिज़ा है, उनको पता है बच्चों को सबक कैसे याद कराना। यहां बड़े हैं, मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूं कि आज का सबक है हमारा, ये हमने याद करके जाना है कि वो 4 काम कौन से हैं, वो 4 अनासर कौन से हैं, वो 4 शर्तें कौन सी हैं जिनको पूरा करेंगे अल्लाह हमें खसारे से निकाल के नफे में ले आए। फरमाया पहली शर्त इल्लल्लज़ीना आमनू, ईमान लाना है। ईमान क्या है? ईमान आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल खैरी वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बाअसी बादल मौत। ईमान क्या है? आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही, अल्लाह पर ईमान लाना। अल्लाह के सिवा मुश्किल कुशा कोई नहीं, अल्लाह के सिवा हाजत रवा कोई नहीं, अल्लाह के सिवा गौसे आजम कोई नहीं, अल्लाह के सिवा दाता कोई नहीं, अल्लाह के सिवा बिगड़ियां बनाने वाला कोई नहीं, अल्लाह के सिवा औलाद अता करने वाला कोई नहीं, अल्लाह के सिवा रिज्क अता करने वाला कोई नहीं, अल्लाह के सिवा हुकूमत अता करने वाला कोई नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह, ये पहला काम है। इल्लल्लज़ीना आमनू, ये पहला काम है। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही, और उसके फरिश्तों पर ईमान लाना, व कुतुबिही, और साबिक़ा तमाम कुतुब पर ईमान लाना, व रसूलिही, तमाम रसूलों पर ईमान लाना, उनकी रिसालत की तस्दीक करना, उनकी रिसालत की सदाकत को तस्लीम करना, और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी, आखिरी रसूल मानना, आपकी ख़त्म नबुव्वत पर ईमान लाना, आपकी ख़त्म नबुव्वत को तस्लीम करना, इस बात पर ईमान लाना कि आपके बाद नबुव्वत का दरवाज़ा बंद है, आपके बाद रिसालत का दरवाज़ा बंद है, कोई नया नबी नहीं आ सकता, कोई नया रसूल नहीं आ सकता। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये कलमा पढ़ना, ये इकरार करना, ये शहादत देना, ये कामयाबी का पहला जुज़ और पहला अंसर है, पहली शर्त है। कामयाबी की सीढ़ी का पहला जीना इल्लल्लज़ीना आमनू, ईमान लाना अल्लाह पर, रसूलों पर, और आपके पाक पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबुव्वत पर। ये पहला काम है। दूसरा काम क्या है? इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलु सालिहात। पहला काम सिर्फ ये नहीं कि कलमा पढ़ लिया और ये हमारी निजात के लिए काफ़ी, सिर्फ कलमा पढ़ना ही निजात के लिए काफ़ी नहीं है जब तक कि कलमे के तकाज़ों को पूरा ना किया जाए। कलमे के तकाज़े क्या है? सिर्फ कलमा पढ़ना काफ़ी नहीं, कलमा तो गैर मुस्लिम भी पढ़ता है। जब गैर मुस्लिम इस्लाम के खिलाफ किताब लिखता है, वो कई मरतबा कुरान पढ़ता है, वो कई मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के आगे गुजर जाता है,
लेकिन कलमा, सिर्फ कलमा पढ़ना काफी नहीं जब तक कि उस पर अमल न किया जाए और उसके तकाजों को पूरा न किया जाए। आप यूं समझे कि एक शख्स के सर में दर्द है, वो डिस्प्रिन की गोली टैबलेट खाता नहीं, तस्बीह लेके बैठ जाए और डिस्प्रिन 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 का विरद वजीफा शुरू कर दे। आप यहां अक्लमंद भी हैं, खिरदमंद भी हैं, बाशऊर, आप बताएं, एक नहीं 1000 तस्बीह भी कर जाए तो क्या उसकी सरदर्द रुक जाएगी? नहीं रुकेगी। सरदर्द कब रुकेगी? जब वो डिस्प्रिन खाएगा, अल्लाह उसको शिफा दे देगा। किसी शख्स को सर्दी लग रही हो और लिहाफ, कंबल, रजाई ओढ़ने की बजाय वो तस्बीह पकड़े और वजीफा शुरू कर दे, कंबल रजाई, कंबल रजाई, कंबल रजाई। आप बताएं, वो एक नहीं 1,00,000 तस्बीहां कर जाए फिर भी उसकी सर्दी कम नहीं होगी। सर्दी कब खत्म होगी? जब उस लिहाफ को लेगा, रजाई पकड़ेगा, कंबल ओढ़ लेगा, उसकी सर्दी खत्म हो जाएगी। सिर्फ तस्बीहां करने से कामयाबी नहीं होगी जब तक कि इसके तकाजों को पूरा नहीं किया जाएगा। जो कलमे ने कहा, जब तक वो किया नहीं जाएगा, जिससे कलमे ने रोका, जब तक उसे रोका नहीं जाएगा, उस वक्त तक इंसान खसारे से निकलकर कामयाबी के रास्ते पर नहीं आ सकता। तो कामयाबी की दूसरी शर्त क्या है? कलमे के तकाजों को पूरा करना। और कलमे के तकाजे क्या है? वआमिलुस सालिहात, नेक अमाल, अमाले सालेह, सालेह अमाल। अब सालेह अमाल किसको कहते हैं? इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी तारीफ क्या है? अमाले सालेहा, याद रखें, हर उस अमल को कहते हैं जो खालिस अल्लाह की रजा के लिए किया जाए और पाक पैगंबर जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक किया जाए, वो काम अमले साले है। जो काम अल्लाह की रजा के लिए नहीं और उस पर मदीने वाले की मोहर नहीं, वो काम अमले साले नहीं हो सकता। हम अहले हदीस हैं, हम वहाबी हैं, ये बात हम कहेंगे, कोई भी शख्स पूछ सकता है। हाजी अब्दुल रऊफ साहब आ गए, इन्होंने सवाल कर देना है, जी दलील क्या है? वहाबी है ना, बगैर दलील के नहीं मानते। दलील क्या है? हदीस से पाक के अंदर आता है कि 3 तरह के बड़े अमाल करने वाले क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में पेश होंगे। एक आएगा, ये कौन है? ये सखी है, बड़ी सखावत करता था, इसने बड़े हस्पताल बनाए, इसने बड़ी मस्जिदें बनवाई, इसने बड़े मदरसे बनवाए, इसने बड़ी सड़कें बनवाई, इसने बड़े पुल बनवाए, इसने बड़े यतीम खाने बनवाए। ये बेवाओं की मदद करता था, यतीमों की मदद करता था, ये फलाह के काम करता था, खैर के काम करता था, ये बड़ा अल्लाह के रास्ते में खर्च करता था। रब्बे जुल जलाल फरमाएंगे, ये सारे काम करता था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसका मकसद मेरी रजा नहीं था, इसका मकसद अल्लाह की रजा का हुसूल नहीं था, इसका मकसद शोहरत थी, दुनिया के अंदर मिल गई, इसका मकसद था दुनिया इसको हातम ताई के लक़ब से याद करे और इसकी शोहरत, इसको हातम ताई का लक़ब दुनिया के अंदर मिल गया। जिस मकसद के लिए ये काम करता रहा, जिस मकसद के लिए मस्जिदें बनवाता रहा, मदरसे बनवाता रहा, खिदमतें करता रहा, ये मकसद दुनिया के अंदर पूरा हो गया। मेरे फरिश्तों, इसको पकड़ो, जंजीरों के अंदर जकड़ लो और समंदर, इसको जहन्नम के अंदर फेंक दो। ये सखी, सखावत करने वाला,
दूसरा आएगा ये जनाब कुरान का कारी, ये बड़ा आलम, ये बड़ा खतीब, बड़ा वाइज, बड़ा मुदर्रस, वो कहेगा अल्लाह मैं दिन को भी तबलीग करता रहा, मैं रात को भी तबलीग करता रहा, मैंने बड़े बड़े सफ़र किए, मैंने बड़ी बड़ी मुसीबतें झेली, बड़ी बड़ी मैंने मुश्किलात बर्दाश्त की, लेकिन मैं तौहीद और सुन्नत के परचम को बुलंद करता रहा। अल्लाह मैं तेरी और तेरे नबी के पैगाम की दावत देता रहा। रब्बे जुल जलाल फरमाएंगे इसमें कोई शक नहीं, तू करता रहा, तबलीग भी करता रहा, वाज भी करता रहा, खुतबे भी देता रहा, दरस भी देता रहा, सारे काम तूने किए, लेकिन तेरा मतबाए नज़र ये था कि दुनिया तुझे बड़ा अल्लामा कहे, बड़ा फहाबना कहे, तेरी शोहरत के चर्चे हूँ, तेरी जनाब बड़े बड़े तेरे नाम लिए जाएं और दुनिया के अंदर तुझे तेरा मकसद मिल गया, तेरी 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 रजा दुनिया के अंदर पूरी हो गई। अब मेरे पास कुछ नहीं, मेरे फरिश्तों इसको पकड़ो और जहन्नम के अंदर फेंक दो। तीसरा, इनसे भी बड़ा काम करके आने वाला कहेगा अल्लाह मैं शहीद हूं, मैं शहीद होके आया, मैंने गर्दन कटवा दी, मैंने अपने जिस्म का कीमा बनवा दिया, मेरे खून के कतरा आखिरी तक कतरा बह गया, मैं तेरे रास्ते के अंदर शहीद होके आया, तेरे रास्ते के अंदर जान कुर्बान करके आया। मालिक कायनात फरमाएंगे तूने जान कटवाई, तू ज़बा हुआ, खून का आखिरी कतरा तेरा बह गया, लेकिन तेरा मकसद ये था दुनिया तुझे बहादुर कहे, तेरी बहादुरी के चर्चे हूँ, तेरी जुर्रत और शुजाअत की दास्तानें रकम की जाए, लोग तेरी बहादुरी के चर्चे आने वाली नस्लों को सुनाएं, तेरा मकसद ये था और ये तेरा मकसद दुनिया के अंदर पूरा हो गया। तुझे बहादुर कहा गया, शुजा कहा गया, तेरी बहादुरी और शुजाअत के चर्चे दुनिया के अंदर हो गए। मेरी रजा तेरा मकसूद नहीं था, मेरी रजा तेरा मतलब नहीं था, मेरी रजा तेरा हुसूल नहीं था। मेरे फरिश्तों इसको पकड़ो और जहन्नम के अंदर फेंक दो। अमाले सालिहा तारीफ क्या है? अमाले सालिहा किसको कहते हैं? हर वो काम जो खालिस अल्लाह की रजा के लिए किया जाए और पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक किया जाए, वो अमले साले है। जिस काम में इन दोनों में से कोई एक शर्त भी रह जाए वो अमले साले नहीं हो सकता। दूसरा काम, दूसरी शर्त क्या है? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फजर की नमाज पढ़ाई, इरशाद फरमाया फला फला सहाबा उठो, इस मिशन पे रवाना हो जाओ, वो काम करके तुमने वापस आना है। वो सहाबा चले गए। एक सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रुक गए। सोचा मेरी सवारी बड़ी तेज है, मेरा घोड़ा बड़ा सेहतमंद है, ये तो जितनी देर में फला जगह पर पहुंचेंगे, मैं आज जुमे का दिन है, जुमा पढ़ के सोच देखिए, नजरिया देखिए, नियत देखिए, कहते हैं कि आज मैं हो सकता है इसके बाद मुझे मदीना पाक में जुमा और नमाज पढ़ने की फुर्सत ना मिले, हो सकता है आज के बाद मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने की मुझे मौका ना मिले, हो सकता है आज मुझे इमामुल अंबिया की इमामत में नमाज पढ़ने का मौका ना मिले। इसके बाद मैं जा रहा हूँ, जिंदगी रहती है या नहीं रहती, मैं मदीना पाक में मस्जिद नबवी में इमामुल अंबिया की इमामत में नमाज पढ़ के चला जाऊंगा, इस सवाब से महरूम ना हो जाऊं। इस नियत के साथ जरा नियत देखिए कितनी आला, सोच देखिए कितनी बुलंद, इस नियत के साथ रुक गए। रसूलों के सरदार ने जुमे का खुतबा इरशाद फरमाया, जुमे की नमाज पढ़ाई, सलाम फेरा, पलट के पीछे देखा, हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सामने बैठे हुए हैं। फरमाया अब्दुल्ला मैंने तुम्हें सुबह कहा था, तुमने जाना फलाम काम पे, फलाम मिशन पे, तुम अभी तक नहीं गए। हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी सोच बताई,
अपनी नीयत अपने आका के सामने रखी। कायनात के इमाम, रसूलों के सरदार, मक्का के दुर्र यतीम, मदीना के ताजदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा की नीयत को सुना, आपके इरादा को सुना, आपके अज़म को सुना, आपकी फ़िक्र को सुना कि इमामुल अंबिया की इमामत में मस्जिद नबी के अंदर मैं नमाज जुमा पढ़ के जाना चाहता हूँ। हजरत रसूलुल्लाह ने ये बात सुनी, क्या इरशाद फरमाया? फरमाया अब्दुल्ला तुम्हारी बात अपनी जगह पर, लेकिन सुन लो मेरे हुक्म की तामील में जो चले गए, जो अजर, जो सवाब, जो मर्तबा, जो मकाम उन्होंने जाके पा लिया मेरी इमामत में, मस्जिद नबी में तुम नमाज पढ़ के उस अजर और सवाब को नहीं पा सके। अमाले सालिहा किसको कहते हैं? जो चले गए हुक्म की तामील में, जो उन्होंने सवाब पा लिया उस अजर और सवाब को तुम नहीं पहुंचे। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु अमीरुल मोमिनीन है, खलीफतुल मुस्लिमीन है, और उमर कोई आम सहाबी नहीं। फर्क जारी है हजरत उमर में और बाकी सहाबा में। हजरत अबू बकर आए मुरीद मुस्तफ़ा बन के, हजरत उस्मान आए मुरीद मुस्तफ़ा बन के, हजरत अली आए मुरीद मुस्तफ़ा बन के, हजरत साद आए मुरीद मुस्तफ़ा बन के, हजरत सईद आए मुरीद मुस्तफ़ा बन के, हजरत तलहा आए मुरीद मुस्तफ़ा बन के, हजरत सलमान आए मुरीद मुस्तफ़ा बन के, 1,44,000 सहाबा आए मुरीद मुस्तफ़ा बन के। कुर्बान जाऊं हजरत उमर की असमत पर, आप आए मुरादे मुस्तफ़ा बन के। ये फर्क है। वो मुरादे मुस्तफ़ा अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन दमादे मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमान जारी कर दिया कि आज के बाद कोई शख्स इकट्ठे हज और उम्रा अदा नहीं करेगा। नियत क्या थी, सोच क्या थी कि लोग हज करने आते हैं, साथ ही उम्रा करके चले जाते हैं। बैतुल्लाह की वो रौनक जो आम दिनों में होती है वो नहीं होती। बैतुल्लाह की रौनक को बरकरार रखने के लिए, बहाल रखने के लिए हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमान जारी कर दिया, ऐलान किया, आज के बाद कोई शख्स हज तमत्तो नहीं करेगा, हज और उम्रा इकट्ठा अदा नहीं करेगा। ये बात आपके साहबजादे हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा के पास पहुंची। लोगों ने कहा, अब्दुल्ला आपके बाबा उमर ने ये फरमान जारी कर दिया, जरा गौर कीजिए। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने एहराम बांधा, बुलंद जगह पे खड़े होके तलबिया कहा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक। लोगों गवाह हो जाओ, उमर का बेटा अब्दुल्ला हज और उम्रा इकट्ठा अदा करने का ऐलान करता है। लोगों ने कहा, अब्दुल्ला आपके बाबा उमर ने हज और उम्रा इकट्ठा अदा करने से मना कर दिया, तुम हज और उम्रा इकट्ठा अदा करने का ऐलान कर रहे हो। हजरत अब्दुल्ला ने क्या कहा? हजरत अब्दुल्ला ने इस मौका पर जो बात कही वो मेरा मसलक है, वो मेरे मसलक का पैगाम है, वो मसलक के अहले हदीस का नजरिया है, वो मसलक के अहले हदीस का मनहज है, वो मसलक के अहले हदीस की सोच है, जो मसलक के अहले हदीस की फिक्र है। और आज के दर्स का खुलासा है, कहा इन्न शरीयता नज़लत अला मोहम्मद मा नज़लत अला अबी। शरीयत मेरे बाबा उमर पे नहीं, मदीना के ताजदार मोहम्मद पे नाजिल हुई है। और जब मेरे आका ने हज और उम्रा इकट्ठा अदा करने की इजाजत दी है, मेरा बाप उमर कौन होता है रोकने वाला? ये बात आपके बाबा हजरत उमर तक पहुंची। लोगों ने कहा, अमीरुल मोमिनीन आपके बेटे ने आपकी बात को मानने से इनकार कर दिया। कहा कि जब मेरे बेटे ने मेरी हुक्म अदूली की, मेरी बात को मानने से इनकार कर दिया, उसने कुछ तो कहा होगा। कहा, उसने कहा है
इन शरीयता नज़लत अला मोहम्मद मा नज़लत अला अभी। शरीयत मेरे बाबा उमर पे नहीं, मदीना के ताजेदार मोहम्मद पे नाजिल हुई है। ये बात सुनी, सजदे में सर रख दिया, कहा अल्लाह तेरा शुक्र है तूने वो बेटा दिया जो बाप की बात को रद्द कर देता है, मदीने वाले की बात पे आंच नहीं आने देता। ये है मसलक अहले हदीस, ये है मेरे मसलक का मनहज और नजरिया। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। कामयाबी की दूसरी शर्त क्या है? अमाले साले। पहला है ईमान लाना, कलमा पढ़ना। दूसरा उसके तकाज़ों को पूरा करना। तकाज़ा क्या है? अमले साले। अमले साले की तारीफ क्या है? हर वो काम जो खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाए और मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक किया जाए। तीसरी शर्त कामयाबी की, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़। कामयाबी का तीसरा जीना, कामयाबी का तीसरी शर्त कि आपने जिस बात को हक समझा, आपने जिस कलमे को पढ़ लिया, फिर उसके मुताबिक आपने अमल कर लिया। अब कामयाबी की तीसरी शर्त यह है कि इस पैगाम को आगे पहुंचाओ। मैं जहन्नम से बच जाऊं, मैं जन्नत में चला जाऊं, मैं कामयाब हो जाऊं। अल्लाह को ये मैं अच्छी नहीं लगती, ये मैं अल्लाह को अच्छी नहीं लगती। अल्लाह कहता है कि अगर तुमने ये बात सोची, हक को तस्लीम किया, हक पर अमल किया, अब तुम्हारा फर्ज है वतवासौ बिल हक। अब इस हक को, इस तौहीद की दावत को, इस सुन्नत के पैगाम को, अल्लाह के कुरान को, नबी की हदीस को अब करिया करिया, बस्ती बस्ती, महल्ला महल्ला, नगर नगर, शहर शहर पहुंचाना आपका काम है, आपका फर्ज है, आपकी ड्यूटी है। अब नया नबी कोई नहीं आएगा, लेकिन उन अंबिया का काम अल्लाह ने प्यारे आका की उम्मत के सुपुर्द कर दिया। और मैं ये बात बड़े फख्र के साथ कहता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये वतवासौ बिल हक की दावत इस वक्त अगर इस आयत पर अमल कर रही है तो मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान कर रही है। आज मुल्क पाकिस्तान के अंदर तमाम तंजीमों, तमाम मजहबी जमातों से बढ़कर सबसे ज्यादा कॉन्फ्रेंसें, सेमिनार, प्रोग्राम अगर किसी के हो रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के हो रहे हैं। दूसरी बात, अल्हम्दुलिल्लाह तौहीद की दावत, सुन्नत की दावत, कुरान की दावत, दीन की दावत, खालिस इस्लाम की दावत अगर किसी के ड्राइंग रूम में, अगर किसी के बेडरूम में, अगर किसी की फैक्ट्री के ऑफिस में, अगर किसी के दफ्तर में पहुंचा रही है तो मरकजी जमीयत अहले हदीस पैगाम टीवी की शक्ल में पहुंचा रही है। पैगाम टीवी के जरिए आज अल्हम्दुलिल्लाह एक साल के अरसा में 4 करोड़ से जायद लोग अल्हम्दुलिल्लाह तौहीद और सुन्नत की दावत से मुस्तफीद हो रहे हैं। एक साल में 4 करोड़ से ज्यादा लोग, और ये 4 करोड़ लोग सोशल मीडिया पर दुनिया के 65 मुल्कों में सैटेलाइट के जरिए अलग, पाकिस्तान में केबल के जरिए अलग, आज अल्हम्दुलिल्लाह वतवासौ बिल हक की अमली तस्वीर मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान है। ये कामयाबी का तीसरा जीना, तीसरी सीढ़ी कि मैं बख्शा जाऊं, मैं, मेरी, ये अल्लाह को पसंद नहीं है। बनी इसराइल की एक कौम, रब्बे जुल जलाल ने फरमाया मेरे फरिश्तों जमीन के इस टुकड़े को निकालो और इस पर अजाब दो। फरिश्ते अजाब देने के लिए आए। मुफस्सिरीन ने लिखा एक बड़े सूफी साहब बैठे, बहुत बड़ी तस्बीह पकड़ी हुई, बहुत बड़ा चोगा, बहुत बड़ी दस्तार, और सजदे पे सजदा, रुकू पे रुकू, तस्बीह पे तस्बीह, दाने पे दाना, मनके पे मनका,
कहा अल्लाह इतना बड़ा बंदा, इतना बड़ा सूफी ये बैठा हुआ है, अल्लाह यहाँ पर कैसे अजाब नाजिल करे। फरमाया मेरे फरिश्तों, इस सूफी को, इस बड़ी बड़ी तस्बीहां करने वाला, बड़े सजदे करने वाला, बड़े क़याम करने वाला, अपने लिए बड़ी दुआएं मांगने वाला, इसको सबसे नीचे रखो, जमीन का टुकड़ा निकालो, आसमान पर ले जाकर इसको दोबारा जमीन पे वापस मारो, इसको सबसे नीचे रख के इसके ऊपर जमीन को सारी ये जितनी भी मखलूक इस टुकड़े पे है इस पर दे मारो। अल्लाह वो क्यों? कहा इसलिए इसको अपनी जन्नत में जाने की फिक्र है, अपने दोज़ख से बचने की फिक्र है, अपने मोहल्ले वालों की फिक्र नहीं, अपने बस्ती वालों की फिक्र नहीं, अपने रिश्तेदारों की फिक्र नहीं, अपने खानदान की फिक्र नहीं, अपनी बरादरी की फिक्र नहीं, अपने कुलीग की फिक्र नहीं, अपने दोस्तों की फिक्र नहीं, अपने अहबाब की फिक्र नहीं। वतवासौ बिल हक क्या है? जिस हक को आपने पहचाना उस पर अमल किया, अपनी बस्ती तक, अपने दोस्तों तक, अपने कुलीग्स तक, अपने दफ्तर तक, अपनी फैक्ट्री तक, अपनी गली तक, अपने अजीज तक, अपने रिश्तेदार तक, आप इस बात को पहुंचाना आपका फर्ज और आपकी ड्यूटी है। तीसरी शर्त, कामयाबी की चौथी और आखिरी शर्त क्या है? वतवासौ बिस्सब्र। कामयाबी का आखिरी जीना, आखिरी जीना वतवासौ बिस्सब्र। जब आप कलमा पढ़ेंगे, तौहीद की दावत अपनाएंगे, हक बात पे अमल करेंगे और लोगों को फिर दावत देंगे, फिर परेशानियां आएंगी, फिर मुसीबतें आएंगी, फिर ताने भी आएंगे, मुकद्दमात भी हो सकते हैं, जेलों में जाना पड़ सकता है, पाबंदे सलासल होना पड़ सकता है, हाथों में हथकड़ी, पाँव में बेड़ी पहननी पड़ सकती है। अरे कुछ के बावजूद फरमाया जब ये हालात आए तो फिर क्या करना है? हजरत बिलाल की सुन्नत पे अमल करना है, फिर क्या करना है? हजरत अम्मार के तरीके को अपना लेना है, फिर क्या करना है? हजरत यासर के तरीके को अपने सीने से लगा लेना है, फिर क्या करना है? हजरत आसिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की सुन्नत को अपना लेना है। हजरत आसिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फिरौन की बीवी, बादशाह की बीवी, कलमा पड़ा, मुसलमान हुए। अब उसका जुल्म, उसकी बर्बरियत, उसका तशद्दुद देखिए। जिंदा जिंदा हजरत आसिया के हाथों में और पाँव में कील ठोंक दिए गए, जिंदा के कील ठोंक दिए गए। ये बारीक कील जो है ना, आज साहब ने पता बरंजी वाले कील ये आप आए हैं। उस वक्त तो कील और मीखे बड़े मोटे होते थे। कील ठोंक दिए जिंदा हजरत आसिया के पाँव में, हजरत आसिया के हाथों में। और इन कीलों की दर्द, इन कीलों की तकलीफ, इसकी मुसीबत, हजरत आसिया का आखिरी वक्त आया। रब्बुल जलाल ने आपके सब्र की वजह से, आपकी इस्तकामत की वजह से, आपके इस्तिकलाल की वजह से अल्लाह ने आपको जन्नत के महल दिखा दिए, जन्नत का ठिकाना सामने कर दिया। हजरत आयशा, हजरत आसिया के चेहरे पे मुस्कुराहट फैल गई। फिरौन कहता है बीबी पागल हो गई है, हमारा जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकी, ये कील और मीखे इनकी तकलीफ सहन नहीं सकी, पागल हो गई। ये हमसे रही है, हम कील ठोक रहे हैं, ये हमसे रही है, हम मीखे गाड़ रहे हैं, ये हमसे रही है। कुरान कहता है वो पागल नहीं हुई थी, हमने जन्नत का ठिकाना, जन्नत का महल, जन्नत का मंजर उसके सामने कर दिया और उसको बता दिया वतवासौ बिस्सब्र। इस पर सब्र किया, इस तकलीफ, इस मुसीबत, इस परेशानी, इस दर्द के बदले में अल्लाह तुझको ये मकाम अता करेगा। वल असर, कसम खा के कहा इन्नल इंसान लफी खुस्र, इंसान खसारे में है। चार काम ये कर लो, खसारे से निकल कर कामयाबी में आ जाओगे। क्या है? इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलु सालिहात वतवासौ बिल हक वतवासौ बिस्सब्र। अल्लाह हमने
कुरान समझने और अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह बड़े गुनाहगार ख़ताकार आए हैं, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, अल्लाह हमारे गुनाहों से दरगुज़र फरमा, अल्लाह हमारी कमियों कोताहियों को माफ़ फरमा दे, अल्लाह हमारी कमियों कोताहियों को माफ़ फरमा दे, अल्लाह हमारे सगीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दे, अल्लाह हमारे कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दे, अल्लाह हमारे ज़ाहिरी गुनाह माफ़ फरमा दे, अल्लाह हमारे बातनी गुनाह माफ़ फरमा दे, अल्लाह हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा, अल्लाह हमारे वालिदैन के दर्जात को बुलंद फरमा, अल्लाह हमारे वालिदैन की कब्रों को अल्लाह हद्दे निगाह तक वसी फरमा। अल्लाह जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं अल्लाह उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमा, अल्लाह उन्हें अपने वालिदैन की आँखों की ठंडक बना, अल्लाह उन्हें अपने वालिदैन के लिए सदका जारिया बना। अल्लाह हमारे मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के नाज़्म मालियात हाजी अब्दुल रज़ाक साहब अल्लाह आज तेरे हुजूर पहुँच गए, अल्लाह हाजी अब्दुल रज़ाक साहब की मग़फ़िरत फरमा, हाजी अब्दुल रज़ाक साहब के दर्जात को बुलंद फरमा, हाजी अब्दुल रज़ाक साहब की कब्र को अल्लाह अपने नूर से मुनव्वर फरमा, उनकी कब्र को जन्नत के बागात में से एक बागात बना। अल्लाह जो तेरे इस घर को आबाद कर रहे हैं अल्लाह तू उनके घरों को आबाद फरमा, अल्लाह जो तेरे इस घर को आबाद कर रहे हैं अल्लाह तू उनके घरों को शाद फरमा, अल्लाह जो तेरे इस घर को आबाद कर रहे हैं अल्लाह उनकी तमाम परेशानियों को दूर फरमा, अल्लाह उनकी तमाम ज़रूरियात को अपने गैब के ख़जानों से पूरा फरमा, अल्लाह उनकी मुश्किलात आसान फरमा, अल्लाह उनके हलाल रिज़्क़ के अंदर वसअत और बरकत पैदा फरमा। अल्लाह जिस भाई ने अपने बेटे की हिदायत के लिए कहा अल्लाह उसके बेटे को हिदायत अता फरमा, अल्लाह उस बेटे को नेक बना दे, अल्लाह उस बेटे को अपने वालिदैन का फरमा बरदार बना दे, अल्लाह उनकी तमाम परेशानियों को दूर फरमा, अल्लाह सब के बेटों को नेक बना, सब की औलादों को नेक बना, अल्लाह जिनको तूने औलाद नहीं दी अल्लाह उन्हें नेक और साले औलाद अता फरमा, अल्लाह जिन्हें औलाद नरीना की दौलत से अल्लाह नहीं नवाजा अल्लाह उन्हें औलाद नरीना की दौलत से माला माल फरमा, अल्लाह औलाद नरीना की दौलत से माला माल फरमा, अल्लाह हमारे बीमारों को शिफा अता फरमा, अल्लाह हमारे हसनात को कबूल फरमा, गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह जिन्होंने आप ये प्रोग्राम रखा अल्लाह उनकी मेहनतों को कबूल फरमा, कोशिशों को कबूल फरमा, अल्लाह काविशों को कबूल फरमा, कारी सिद्दीक साहब की अल्लाह मेहनतों को कबूल फरमा, अल्लाह मोहतरम जनाब इजाज़ रफ़ीक साहब की काविशों को कबूल फरमा, अल्लाह हाजी अब्दुल रऊफ़ साहब की मोहब्बतों को कबूल फरमा, अल्लाह इस इलाके के अंदर इकराम साहब और जनाब उनके सारे अल्लाह खैर का काम कर रहे हैं अल्लाह वो भी अपनी बारगाह के अंदर कबूल मंजूर फरमा, अल्लाह हम सब कब्रियाकारी से महफूज फरमा, अल्लाह हमारे अंदर खुलूस पैदा फरमा, अल्लाह हमारे अंदर खुलूस पैदा फरमा, अल्लाह हमारे अंदर खुलूस पैदा फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।